जनता को संबोधित करने का काम है। इससे कला इधर जो नेता लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो पत्रकार भाई वो कुर्सी दे दो। आप लोग कहाँ नहीं छोड़ रहे, कुर्सी दे दो इधर थोड़ा, दो चार कुर्सी इधर आ दो। भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित महिला जागरूकता महारैली कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर विराजमान मंचासीन नेतागण, सामने देश के नेताओं की तकदीर लिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, ये बताओ कि यहाँ सीवान जिले से आप लोग आए हो कि बलिया से आए हो? गोपालगंज जिला से। जितने लोग बिहार के हो जरा हाथ उठाओ, बिहार के लोग दोनों हाथ उठाओ, बिहार के जो लोग हैं। हमारे पत्रकार भाई लोग कहीं भ्रम में न हो कि हो सकता है ये नेता यूपी से लेके चला आया हो। इस नाते हाथ नीचे करिए। देखिए, महिला जागरूकता महारैली करने की आवश्यकता क्या हुई, क्यों पड़ी? आप ये समझ लो, ये कानून देश में बना है। 100 एमएलए पैदा होंगे तो 33 महिलाएं होंगी, 100 सांसद होंगे तो 33 महिलाएं होंगी। ये कानून दिल्ली से पास हो गया, 6 साल के बाद ये लागू होने जा रहा है। हम आपको इस नाते जगाने आए हैं कि अब तक जो आपने धोखा खाया, आगे आप धोखा न खाएं और आपके बीच से आपकी बहू जो पढ़ी लिखी है, आपकी बेटी जो पढ़ लिख रही है, उसको राजनीति में ले आओ, उसको भी मंच पे भाषण देना सिखाओ। कल तेरी बेटी, तेरी बहू एमएलए बनकर के जब पटना और दिल्ली में जाए तो जब खड़ा होकर बोले तो रानी लक्ष्मीबाई लगे कि एक रानी लक्ष्मीबाई खड़ी होकर के बोल रही है सदन के अंदर। ये चीज चाहते हैं हम, इस नाते हम आपको जगा रहे हैं। 50% रिजर्वेशन महिलाओं को, हम देश में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को चाहते हैं कि 100 दरोगा बने तो 50 हमारी माताएं बने। जो हमारी बेटियां पढ़ लिख रही हैं वो आगे हमें उनको नौकरियों में हिस्सेदारी दिलाना, वो दरोगा बनकर के, एसपी बन के, डीएम बन के, कमिश्नर बन, जब वो अपने गांव में गाड़ी से आएंगी तब आपके मनोबल को ऊंचा करने का काम करेंगे। आपसे हम पूछना चाहते हैं, हम भारतीय समाज पार्टी के लोग बिहार में क्यों एंट्री किए हुए हैं? हम चाहते हैं, अभी अभी हम लोगों ने यूपी में तो एक कानून बना दिया, हम यहां भी चाहते हैं कानून कि जिस गरीब के पास आवास के लिए जमीन नहीं है, जिस तरह सरकार अमीरों को खरीद के जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए देती है, घबराओ नहीं, 8 महीने का टाइम हम मांगते हैं। कितने दिन का टाइम? 8 महीना। बताओ कितने लोग 8 महीने का समय दोगे? दोनों हाथ उठाओ जो लोग 8 महीना हमारा साथ देंगे। 8 महीने के बाद तेरे बिहार में कानून बनवा के मानूंगा, जिस गरीब के पास बसने की जमीन नहीं, उस गरीब को सरकारी पैसे से जमीन खरीदकर उसको भी आवास और शौचालय बनवाने का काम भारतीय समाज पार्टी कराएगी। बताओ ये कानून बिहार में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि बनना चाहिए? बनना चाहते हैं। जब बनना चाहिए तो वोट तो दे दिया आपने, सांसद बनाया, विधायक बनाया, वोट तो दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको जो वोट का पावर दिया है इसी नाते दिया है। आप अपने लिए लड़ो, अभी तक आप दूसरे के लिए लड़ते हो, इसी नाते हम आपसे कहना चाहते हैं
कि आप अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हो, अपने बच्चे का भविष्य सुधारना चाहते हो, अपने खुशहाली लाना चाहते हो परिवार में, तो भारतीय समाज पार्टी के साथ ज्यादा नहीं 8 महीने का टाइम दो नौजवानों। 8 महीने के अंदर बिहार में उथल पुथल मचा करके रख दूंगा और तुझे अधिकार के लिए मजबूर कर दूंगा सरकारों को। बताओ, साथ देने के लिए तैयार हो? तैयार हो ना? और दूसरा काम हम क्या चाहते हैं? देखो बिहार, लोग कहते हैं कि जाते हैं जब बॉम्बे, हम जाते हैं पंजाब, हम जाते हैं दिल्ली, हम जाते हैं गुजरात, तो देश के अमीरों का किस्मत लिखते हैं बिहार और यूपी के लोग। सबसे ज्यादा मजदूर यूपी और बिहार से पूरे देश में काम करते हैं। और आज हम इसी बात के लिए घूम रहे हैं। इस देश में एक कानून बना है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। एक देश एक राशन कार्ड का कानून बना। एक देश एक चुनाव का कानून बनने की तैयारी में है। तो भारतीय समाज पार्टी चाहती है 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा। जो अमीर के बेटा को पढ़ाई है वही पढ़ाई गरीब के बेटा को होनी चाहिए। यह कानून देश में बनना चाहिए। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, गरीबों को अगर फ्री देना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दे दो। इसी नाते हम घूम रहे हैं। आप बताओ, यहां आए हुए लोगों, सीवान में अमीर ज्यादा है कि गरीब ज्यादा है? जोर से बोलो। गरीब ज्यादा है। अमीर परेशान है कि गरीब परेशान है? अमीर को ताकत कौन देता है? जोर से बोलो। अमीर को ताकत गरीब देता है। और तेरी ताकत से अमीर सताता किसको है? गरीब को। तो सताने के लिए वोट क्यों देते हो? नहीं देंगे। देखो, हमारा कहने का मकसद ये है कि आप घबराओ नहीं। देश की राजनीति में हम यहां आए हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी खबर है, देश के गृह मंत्री जी को खबर है, हमारे सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को खबर है, और आपके बिहार नीतीश जी को भी खबर है कि ये राज्य भर बिहार यूपी से चल के बिहार में आकर के हलचल पैदा किया हुआ। क्यों हलचल है? मकसद एक है, ये देश में हमने है ही तो हम के हिस्सा मिले के हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ये सीवान हो, गोपालगंज हो, चाहे छपरा हो, चाहे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो, ये इलाके तो छोड़ दो साथी। कटिहार चलो, पूर्णिया ले चलता हूं, अररिया ले चलता हूं, मधेपुरा, चाहे अरवल, औरंगाबाद, बिहार के किसी पूरे 38 जिले में आज तक बताओ कोई राजभर का बेटा एमएलए हुआ? जोर से बोलो। नहीं हुआ। क्यों? आप लोग डरते हो का? सीवान के लोग डरते हो? अच्छा, के ना डरेला, जरा हाथ उठावा। नहीं डरते हैं ना? देख लीजिए, हम जो कह रहे हैं तो सोच समझ लीजिए। अभी तो ये शुरुआत है। आज हम सीवान आए हैं आपके हुसैनगंज प्रखंड पर, ये बताने के लिए आए आपसे कि मुझे पता लगा कि यहाँ सीवान के लोग डरते बहुत हैं। सीवान के लोग डरते बहुत हैं। अभी हमारे भाई केदार राजभर जी इधर आइए, आप इधर आइए, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। ताली में दम नहीं है, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। इनके यहां जब हमारा नेता गया, आपसे बातचीत हुई, अब सोचिए
समझे कि इनकी उम्र 65 के ऊपर हो, 65 के ऊपर इनकी उम्र है। इनमें वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून है जो भगत सिंह के पास था। वो जज्बा जुनून जो भगत सिंह के पास था, वो जज्बा जुनून केदार जी के पास है। और नौजवानों, केदार जी से सीखो, उठाओ झंडा और निकलो मैदान में। अपना सारा काम करते हुए पार्टी के लिए 8 महीने का टाइम दे दो, तो मेरे राजभर का बेटा हम तेरे इलाके से पहुंचा दूंगा पटना में। हम पटना पहुंचाएंगे, मजबूर कर दूंगा सारी सरकार को। आप बताओ, अच्छा हमको फेसबुक या सोशल मीडिया पे तो सुने हो ना, कितने लोग सुने हो? जरा नौजवान हाथ उठाओ, सुने हो ना? तो देखो, थोड़ी सी ताकत और लगाओ, हम आपको दिखाऊंगा, हम आपको बताऊंगा कि हम बिहार। अभी मैं गया था अरवल में क्यों जाता गया? लोगों ने कहा नक्सलाइट बेल्ट है, कौन नक्सलाइट ज्यादा रहते हैं। जब मैं वहां गया तो 50,000 की भीड़ थी। सोशल मीडिया, गूगल बाबा से पूछ लेना, आपको फोटो मिल जाएगी। हम लोग गए नवादा, गए, वहां भी 50,000 लोग जुटे थे। लेकिन आज हम लोग सीमान में हैं और सीमान में संख्या आज कम है। इस नाते कम है कि कुछ लोग डर रहे हैं। मुझे पता है कि यहां कुछ लोग डर रहे हैं। ये समझ लो कि अगर डर रहे हो तो शोले फिल्म कितने लोग देखे हो? शोले फिल्म देखे हो ना? जो डर गया हो। आप देखो, एक नौजवान यूपी से आकर के आपके बिहार में बिना लीडर होकर लड़ रहा है और कह रहा है कि ये देश में हमारे है तो हम लोग के हिस्सा मिले के चाहिए। ना हिस्सा मिली तब तो हुई। जोर से बोला, और जोर से। हमारा मकसद समझ ला कि अभी तक लोगों के ना पता रहा है। हम जब लालू जी से मिले, नीतीश जी से मिले, बिहार के कई नेताओं से मिलते रहते हैं। हम जब पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि कहां राजभर रहता है। सर्वे हुआ, सर्वे में तेरी गिनती नहीं। हमने मन बनाया कि गिनती कराऊंगा, और आज सीवान में कितने राजभर आए हो? सीवान, छपरा और गोपालगंज से जरा हाथ उठाओ जो राजभर के लोग आए हो। दोनों हाथ उठाओ जो लोग आए हो। ये हाथ उठाए हो तो दिल्ली दिखाई दे रहा है। दिल्ली में लोगों को हड़ताल है कि कहां से पकड़ ले आया। बहुत से लोग सोचते होंगे कि यूपी से आते हैं लोग। एक हमारे पत्रकार साथी पटना में हमसे कहे कि ये बिहार आप रैली कर रहे हैं लेकिन सब लोग यूपी से हैं। हमने मंच के अलावा एक भी वोटर आप पूरे भीड़ से यूपी का निकाल दोगे तो बिहार आना बंद कर दूंगा। मैंने पटना में कहा था, गांधी मैदान पटना में नहीं आऊंगा। और धन्यवाद देता हूं उस नौजवान पत्रकार को। सैकड़ों लोगों से जगह जगह घूम करके पूछा, वीडियो बनाया और सारे वीडियो, 100 से ज्यादा वीडियो हमारे व्हाट्सएप किया, हमको भेजा। मैंने उसके सभी वीडियो को देखा और देखने के बाद उसका मैसेज मिला जो गलत था। मैंने उसको धन्यवाद दिया कि अब बताओ भाई क्या लगा। कहा, नेताजी बहुत नेता देखा, लोग भीड़ लेके आते हैं, लेकिन आप नेता लेके आए और नेता लेकर आप आए और आपने बिहार के उन गरीबों को जिनको लोग गुलाम बना करके रखे हैं उसको जगा करके आपने एक इतिहास रचा है। वो हमारा पत्रकार भाई एबीपी का संवाददाता था। एबीपी का वो संवाददाता नौजवान था। जब भी कोई कार्यक्रम हम बिहार करते हैं तो पहला फोन उसका आता है कि बिहार फिर आ रहे हैं, हम क्या आ रहा। क्यों बताया? इस नाते मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि देखो हमारी माताएं बहनें, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो बेटा बेटी एक समान,
बेटा बेटी एक समान, जितनी ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो उतनी ऊर्जा बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। बेटी पढ़ती है तो दो परिवार सुधरता है। जब तक बेटी मायके में रहती है, माँ बाप भाई की सेवा करती है। जब बेटी ससुराल चली जाती है तो सास ससुर की सेवा करती है। बेटी पढ़ती है तो दो परिवार सुधरता है। इस नाते बेटा बेटी में भेदभाव नहीं। जितनी ताकत ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो उतनी ताकत ऊर्जा बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। ये हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन अपील करते हैं। कहीं भेदभाव मत करना, कहीं भेदभाव मत करना। आने वाले दिनों में ये नोट कर लेना, आने वाले दिनों में 50% रिजर्वेशन हम आपको दिला के मानेंगे, हम आपको दिला के मानेंगे। और आपसे कह रहा हूं कि आपके यहां 400 पेंशन देते हैं ना लोग, 400 देते हैं। 8 महीना इंतजार करो, 8 महीना मजबूर कर दूंगा सरकारों को, चाहे वो देश की कहीं की सरकार हो। महिलाओं को अलग से उनको पेंशन देना पड़ेगा। एक कार्यक्रम जब हम लोगों ने वादा किया तो 400 करोड़ रुपया आपके बिहार के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि महिलाओं के उत्थान के लिए हम देंगे। अभी 400 करोड़ से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी 50% अधिकार से, इनके हिस्सेदारी से। हमारी सोच ऐसा थी। मेरी तमन्ना है, नौजवानों पढ़ लिख रहे हो, मेहनत से पढ़ो। अगर कहीं काम करते हो तो मेहनत से करो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम बड़ा होता है। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं कि जो जहां बैठा है खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ जो जहां बैठा है।